नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। कबाड़ व जुगाड़ के इस्तेमाल से बनी खेती की 12 काम करने वाली मशीन। अमेठी के 12वीं पास किसान ने की इजाद। जम्मू कश्मीर में डेयरी का विकास करने में जुटी सरकार। 350 करोड़ रुपए खर्च कर 16,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। कृषि में ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को मिलेगी ट्रेनिंग। आयोटेक वर्ल्ड ने किया महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ से समझौता। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ये तो साफ जाहिर है कि भारत की जुगाड़ू तकनीकों का कोई मुकाबला नहीं है और इसी जुगाड़ तकनीक को अपनाकर देश के कई किसान और युवा हर दिन कुछ न कुछ नया इजाद करते हैं। इसी कड़ी में अमेठी के रहने वाले यशकेंद्र सिंह ने भी जुगाड़ तकनीक से एक अनोखे कृषि यंत्र का आविष्कार किया है, जो एक या दो नहीं बल्कि कई सारे खेती के काम एक साथ करने में सक्षम है। खास बात तो यह है कि यशकेंद्र को कई बार इस मशीन के लिए सम्मानित भी किया जा चुका है। आपको बता दें कि उन्होंने 2020 में बाजार से कबाड़ और कुछ उपकरण इकट्ठा करके इस मशीन को तैयार किया था, जिसे उन्होंने किर्लोस्कर स्प्रे का नाम दिया। इस मशीन में करीब 12 से 14 प्रकार के काम एक साथ करने की क्षमता है। हैरानी की बात तो यह है कि यशकेंद्र केवल 12वीं पास हैं, बावजूद इसके उन्होंने अपने ज्ञान और कुछ जानकारी इकट्ठा करके इस मशीन का निर्माण किया है। यशकेंद्र द्वारा तैयारी की गई मशीन फसल की कटाई, दवा का छिड़काव, गाड़ी की धुलाई, चारा मशीन चलाना, अनाज की ओसाई, पानी निकालकर सिंचाई करने समेत अन्य कई काम भी करती है। गौरतलब है कि खेती को आसान बनाने के लिए हर दिन नए और महंगे कृषि यंत्र लॉन्च होते हैं। ऐसे में यशकेंद्र ने एक छोटा व सस्ता यंत्र बनाकर न केवल खुद के कामों को आसान बनाया है, बल्कि अन्य किसानों को भी इसका फायदा पहुंचाया है। साल भर में वो इससे लाखों रुपयों का मुनाफा कमा रहे हैं। खेती के साथ साथ पशुपालन और डेयरी व्यवसाय से किसान अतिरिक्त लाभ कमा सकते हैं और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा तरह तरह के कदम उठाए जाते हैं और किसानों को इसके लिए प्रोत्साहित भी किया जाता है। इसी कड़ी में हाल ही में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश में डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए अगले 5 सालों में 350 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव रखा है। प्रशासन का कहना है कि इससे 16,000 नौकरियों और 600 उपक्रमों का सृजन होगा। इसके लिए प्रशासन ने हाल ही में अगले 5 सालों के अंदर इस क्षेत्र में दुग्ध उत्पादन में 70% की बढ़ोतरी के लिए एक परियोजना को अपनी मंजूरी दी है। कृषि उत्पादन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार ने पूरे क्षेत्र में डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए अगले 5 सालों में 350 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि का प्रस्ताव किया है। डुल्लू ने कहा कि जम्मू कश्मीर कृषि नीति में सुधार करके फायदा उठाकर पूरे देश में डेयरी विकास के संदर्भ में एक आदर्श बन सकता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में जम्मू कश्मीर में वार्षिक दूध उत्पादन 26 लाख टन होता है, लेकिन परियोजना के अनुसार जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इस आंकड़े को बढ़ाकर 44 लाख टन करने का लक्ष्य रखा है। देश में ड्रोन के बढ़ते क्रेज को देखते हुए न सिर्फ सरकार बल्कि ड्रोन बनाने वाली कंपनियां भी तेजी से हरकत में आ गई हैं। हाल ही में आयोटेक वर्ल्ड एविगेशन ने महाराष्ट्र के महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते का मकसद खेती के काम में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर कृषि उत्पादकता बढ़ाना है। आपको बता दें कि कंपनी ने बुधवार को बयान में कहा कि दोनों पक्षों की कृषि ड्रोन के लिए पायलट प्रशिक्षण संगठन बनाने की भी योजना है। समझौता ज्ञापन पर विद्यापीठ की तरफ से विश्वविद्यालय के डीन डॉक्टर पीएन रसल और आयोटेक वर्ल्ड एविगेशन के सह संस्थापक और निदेशक अनूप कुमार उपाध्याय ने हस्ताक्षर भी किए हैं। इस दौरान आयोटेक वर्ल्ड के निदेशक उपाध्याय ने कहा कि महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ और उनकी कंपनी आधुनिक और टिकाऊ स्मार्ट कृषि प्रणाली बनाने के लिए संयुक्त शैक्षणिक और अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं पर भी काम करेंगी। दोनों पक्ष ड्रोन का इस्तेमाल कर फसल छिड़काव के मानक परिचालन प्रक्रिया को भी विकसित करेंगे और इतना ही नहीं, देश में ड्रोन पायलटों की कमी को दूर करने के उद्देश्य से दोनों संस्थान विश्वविद्यालय में रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की भी स्थापना करेंगे। कंपनी की एक विज्ञप्ति के अनुसार सरकार का अनुमान है कि भारत को अगले साल तक कम से कम 1 लाख ड्रोन पायलटों की जरूरत हो सकती है। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर।
पंजाब के कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार ने नई कृषि नीति तैयार करने के लिए कृषि विशेषज्ञों की 11 सदस्यीय समिति का गठन किया है। बीती सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब की अर्थव्यवस्था काफी हद तक कृषि पर आधारित है। इसके बावजूद कोई भी सरकार अभी तक अपनी कृषि नीति नहीं बना पाई। पिछली सरकार ने भी कवायद की थी, लेकिन नीति को कभी अधिसूचित नहीं किया गया। मगर अब नई कृषि नीति 31 मार्च तक तैयार हो जाएगी। एग्रोकेम फेडरेशन ऑफ इंडिया ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करने का आग्रह किया है। साथ ही उसने अनुसंधान पर कृषि विज्ञान केंद्रों के साथ काम करने वाले निजी व्यवसायों को फाइनेंशियल इंसेंटिव देने का भी निवेदन किया है। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में आम बजट पेश करेंगी, जिसको लेकर इस समय सभी को काफी उम्मीदें बनी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार ने 1 महीने के अंदर छुट्टा जानवरों की समस्या से निपटने की कार्य योजना बनाई है। निराश्रित और बेसहारा गौवंश के संरक्षण के लिए बनाई गई इस योजना को 20 जनवरी से प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। प्रदेश के पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि पशुधन विभाग के अधिकारियों को प्रदेश में निराश्रित और बेसहारा गौवंश संरक्षण के लिए 20 जनवरी से 20 फरवरी तक युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर गौवंश को आश्रय स्थलों में संरक्षित करने के निर्देश दिए गए हैं। उड़ीसा सरकार इस समय प्रदेश के किसानों को काले चने की खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसी कड़ी में ICR, ISAT और उड़ीसा सरकार के बीच हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके तहत कोरापुट जिले में 5000 हेक्टेयर क्षेत्र में चने और काले चने की खेती की गई है। केंद्रीय कृषि सचिव गणेश कुमार ने हाल ही में जानकारी देते हुए बताया है कि जैविक कृषि उत्पादों को किसान अगर अपने स्तर पर बेचने का प्रयास करते हैं तो उन्हें पर्याप्त लाभ नहीं होता है। इसलिए सरकार का मानना है कि सहकारी समितियों के जरिए इन्हें बेचना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। दरअसल 11 जनवरी को केंद्रीय कैबिनेट ने PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जैविक कृषि उत्पादों को बेचने के लिए राष्ट्रीय स्तर के कोऑपरेटिव समिति के गठन को अपनी मंजूरी दी है। इसमें अलग अलग मंत्रालयों का सहयोग रहेगा। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।